की जय, हनुमंत लाल की जय। जिनका स्पर्श पाकर व्यासपीठ भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, ऐसे श्री महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए राम कथा के रसिक जो भी श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का हृदय से अभिनंदन व आभार व्यक्त करता हूँ। दिव्य राम कथा का आयोजन होते हुए सभी ने बताया और आप सबको जानकारी है 27 वर्ष हो गए, और अगर हम देखें तो हमें पता ही नहीं चलता कि 27 वर्ष कम में निकल गए। और जो सुख का टाइम होता है, जो सुख की घड़ी होती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, दुख की स्पीड कम होती है। बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, सामाजिक परेशानी भी आती हैं, कभी कभी मौसम की खराबी से भी दिक्कत आती है, लेकिन ये अनवरत रूप से राम कथा 27 वर्षों से बराबर चलती रही। ये महाराज जी का आशीर्वाद था, महाराज जी की प्रेरणा थी। देशवती बहन जी इकला से कथा में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ वो सबसे आगे बढ़ करके अपना काम लेती थी। उनकी वजह से हमें कथा में बहुत बड़ा नुकसान समझो कि बड़ी उदासीनता रही, और उन्हीं के लिए महाराज जी के द्वारा भागवत कथा का प्रोग्राम इकला में है, तो उनकी सही श्रद्धांजलि के लिए उस कथा में जरूर जाएं। किसी को अगर 7 दिन टाइम नहीं मिलता तो 1 दिन तो जरूर जाएं। उन्होंने पूरी टीम अपनी बना रखी थी, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करती थी। इतना भारी शरीर होने के बाद भी हंसमुख रहना, हम तो स्वभाव से बहन जी कह के कुछ भी बोल देते थे, वो चीजें हमें बहुत ज्यादा परेशान करती रही। वैसे तो हमारे साथी जसवंत सिंह ने बहुत अच्छा बोला, मास्टर जी ने भी कुछ छोड़ा ही नहीं बोलने के लिए, लेकिन अंकुर और उमेद मास्टर जी ये दोनों, अब तो इन्हीं की मेहनत चलती है। अब हम ज्यादा मेहनत परिश्रम, मैं तो कुछ नहीं कर पाता, मैं तो ये कहते हैं आ जाओ तो आ गया, और अन्ना तो अपने घर चला गया। सारी व्यवस्था अपने आप यही देखते हैं। महाराज जी की कथा सरल कथा नहीं है, बहुत गूढ़ कथा है, याद भी नहीं रहती है। पूरे 9 दिन की कथा में सबको 1-2 प्रसंग याद होंगे बस, ज्यादा से ज्यादा। महाराज जी बिल्कुल समय नहीं गंवाते, बगैर समय गंवाए कम समय में ज्यादा कथा सुना देते। अगर गहनता से अध्ययन करेंगे, बाकी कथावाचक 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगातार बोलेंगे, लेकिन वो इतना संगीत में बना देंगे, कान खराब, ये खराब, वो खराब, कुछ समझ में आने का। भगवान की असीम कृपा से महाराज जी मिले, आप सब दर्शन कर रहे हैं। इस घोर कलयुग में संतों में भी बड़ा उठापटक है, सब इधर उधर भागे घूम रहे हैं। कितने संतों का आपको हाल पता ही है, किसी को नाम, और महाराज जी का नाम ऐसा नाम है कि अगर आपको बताऊं कि किसी बड़े से बड़े संत के दर्शन अगर आपको करने को मिल जाए तो धीरे से महाराज जी का नाम बताना, तो वो संत जी भी जो है वो भी हाथ जोड़ के महाराज जी को प्रणाम बोले। श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के दर्शन मैंने किए, मेरी काफी देर तक उनसे बातें हुई, आधा पौना घंटा, और महाराज जी के बारे में मैंने बताया तो उन्होंने प्रणाम भी किया, और उन्होंने कहा महाराज जी को मेरा प्रणाम बोल दें। ये महाराज जी का प्रभाव है। वो इतने बड़े संत हैं, चित्रकूट में इतना बड़ा धाम है, मोदी जी शपथ लेते हैं तो वहीं सबसे आगे बैठाते हैं उन्हें। महाराज जी उनके साथी रहे, और महाराज जी के दर्शन आपको बहुत सरलता से, सुगमता से हो। महाराज जी की कथा में एक प्रसंग आया
बहुत गहरा प्रसंग था। महाराज, शायद आपको याद भी होगा कि पितृ ऋण से तो आप मुक्त हो सकते हैं, पितृ शांति करा लो पंडितों के द्वारा, गंगा स्नान कर लो, दान कर लो, उसके विभिन्न कारण, विभिन्न उपाय लिखे हैं, उनसे आप पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। लेकिन मातृ ऋण से उऋण होने का कोई उपाय नहीं है। सीधा ये शब्द बोला महाराज। और जो बच्चे अपने माँ बाप से अलग रहते हैं उनकी स्थिति क्या है? आप समझ लो, व्यासपीठ से ही बोल रहा हूं मैं। सारी दुनिया में तीर्थ कर लो, कितने दान कर लो, कितना पुण्य कर लो, अगर अलग रह रहे हो तो अलग ही रहोगे, भाड़ में जाओगे, गड्ढे में पड़ोगे, नरक भोगोगे, कोई मिटा नहीं सकता। महाराज जी की व्यासपीठ से है। अगर माँ बाप खटपट हैं तो तुम्हारी विद्वता तब है कि तब तुम उनको सीधे कर सको। माँ बाप में दोष हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तब है कि तुम वो दोष खत्म करके उनके अंदर गुण पैदा कर दो। और माँ बाप भी, अब इसके पीछे एक रहस्य और भी आता है कि माँ बाप में भी कोई दिक्कत रही तब उनके साथ ये स्थिति बनती है। आज वृद्धाश्रमों की लाइन लगी पड़ी है। हमारे मनोज जी बार बार बोलते हैं, हर कथा में बोलते हैं कि ये सेवा करो, ये सेवा करो, ये से पर किसी को बहुत सारे, वैसे हमारे यहाँ कथा का बहुत अच्छा प्रभाव है भाई, हमें और बाकी ज्यादा नहीं पता, लेकिन हमारे गांव में तो बहुत अच्छा है। हम तो जिधर से निकलते हैं सब सीताराम सीताराम बोलते हैं। इतना बड़ा विवरण नहीं है। महाराज जी की कथा सुनो तो उसको आचरण में भी उतारो। महाराज जी का त्याग को अगर हम कहने लग जाए तो एक कथा महाराज जी की अलग हो जाएगी। अभी हम इतनी उम्र में इतनी सर्दी में चद्दर ओढ़ रहे हैं, ये ओढ़ रहे हैं, महाराज जी की तो यही चद्दर जो ओढ़े बैठे हैं। इन्हें गर्मी सर्दी से कोई मतलब नहीं है, जूते चप्पल से इन्हें मतलब नहीं, जुर्राब से इन्हें कुछ लेना देना। किस लिए कर रहे हैं इतना सब? समाज के लिए। समाज के लिए अगर आपको, अब हम तो अपनी बात बता दें, 27 साल से पहले हमने बहुत कथाएं सुनी, और अब हम कथा सुनते हैं ना कहीं जाके, बाहर टीवी में भी सुनेंगे कभी, बस 10-5 मिनट अगर सुनी, 10-5 मिनट के अंदर महाराज जी की कथा से तुलना की और वक्ता में दोष नजर आने लग जाता। महाराज जी से बढ़िया वक्ता हमें कोई लगता ही नहीं। अब करें, व्यवस्था है। और ये भगवान कृपा ही है कि ऐसे महान संत के दर्शन आपको सुलभता से हर वर्ष 25 दिसंबर को यहाँ हो रहे हैं। और जिनको सर्दी ज्यादा लग रही है, फरवरी मार्च में अभी हिकला में और यहाँ अंजोली में कथा है, वहाँ जरूर कथा सुनने जाना। जिसको एक दिन का टाइम मिले एक ही दिन जाना, लेकिन महाराज जी के चरणों में मत्था रख के बच्चों से विशेषकर प्रार्थना है, अपनी गलती के लिए माफी मांगे और आगे का रास्ता अपना सुगम बनाए। अगर माँ बाप की सेवा नहीं तो जीवन का जीने का कोई अर्थ नहीं, बस नरक होगा, ये कोई नहीं बचा सकता। महाराज जी के शब्दों में अब उसमें होशियारी होती है। हमारा अंकुर सेवा करता, सुनो, अंकुर सेवा करता, इसको बाहर जाना, कहीं गर्मी मान लो ज्यादा पड़ रही है, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, हम मना करेंगे भाई नहीं जाना, तो पहले दिन आके 1000-2000 रुपए दे देगा, पापा रख लो, खाने के लिए भैया, खर्चे के लिए। तो मुझे समझ में आ जाएगी ये कल कहीं जाने वाला है। अब देख लो इसकी व्यवस्था। इधर पता मना ना करें, कपड़ा ले आएगा, जैकेट ले आएगा, कुछ जुर्राब ले आएगा, कुछ ना कुछ सामान, तो मुझे समझ में आ जाए कल या परसों ये जाने वाला है। इसे पता है कि मना करेंगे भाई सर्दी ज्यादा पड़ रही है, मत जाओ, तो पहले से व्यवस्था बना लेता है। व्यवस्था आदमी बना सकता है और अपने बच्चों को समझ भी सकता है इसमें क्या औपचारिक है, क्या चतुराई है, उसी के हिसाब। अगर कथा सुनोगे, कथा आचरण में उतरेगी, व्यवहार में आएगी, परिवार में उसका फल होगा, आने वाले बच्चे अच्छे बनेंगे, पूजा पाठी बनेंगे, तो दुनिया की आग से बचे रहेंगे। बस ये कथा का फल निकलेगा।
बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, इतनी सर्दी में भी यहाँ पर आकर के बैठे। और क्योंकि अगर श्रोता नहीं है, महाराज जी अकेले थोड़ा ही कथा सुनाएंगे, आप सब आ गए, सबसे जो है मनोबल बढ़ता है, स्थिति बन जाती है, सब एक साथ हो जाते हैं, सर्दी भी कम हो जाती है। अभी हमारे साथी जसवंत सिंह कह रहे मंदिर में हमने किसी से पैसे नहीं मांगे, ऐसा नहीं, पैसे तो हमने भगवान शंकर से पहले ही मत्था टेक के नाग रगड़ के पहले ही मांगा। आप हमें वो साहस दो, प्रेरणा दो कि मंदिर बंद है। और पैसे मांगने की तो भगवान जी से हमने कह दिया पैसे हम मांगेंगे नहीं, जहां मंदिर रुकेगा वहां रुक जाएगा, जहां पैसे खत्म वहां मंदिर रुक जाएगा, हमें क्या प्रतिष्ठा जोड़नी। अब पैसे खत्म हुए ही नहीं, पैसे वो बराबर आते रहे, आप लोग देते रहे, मंदिर बनता रहा बनता रहा बनता रहा। हमें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ा। कोरोना काल वैसे चल रहा था, खाली वैसे बैठे थे, कोरोना से बचने के लिए वही पीपल की छांव में बैठ गए, अपना मंदिर में काम चलता रहा, मंदिर बने। वो तो भगवान की प्रेरणा थी, भगवान ने बना दिया। दोनों ने, उमेश जी ने, अंकुर ने संचालन व्यवस्था खूब अच्छे से बनाई, व्यासपीठ से बार बार आशीर्वाद, खूब आगे धर्म क्षेत्र में आगे ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसे तरक्की करते रहे, छोटी मोटी बात पर ध्यान नहीं देना। एक कौशल जी महाराज का दृष्टांत है, वो कहते हैं कि एक वृंदा का अगर बाग लगाओ, वृंदा माने तुलसी का बाग लगाओ कई किलोमीटर की दूरी में, और उसके अंदर सुअर को छोड़ दो, तो उसको उसकी सुगंध से कोई लेना देना नहीं है, वो वहां भी जमीन खोदेगा। जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं, आप धर्म क्षेत्र में कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो, उसी में बुराई ढूंढ लो। तो इससे तो डरना ही नहीं, इससे तो डरना ही नहीं। हमारे सामने कोई बात आती है हम तो बिल्कुल खंडन कर देते हैं, नहीं कुछ नहीं, खत्म। अरे जो आदमी काम कर रहा है वो गलती भी करेगा, वो जो काम करेगा उससे गलती भी होगी, उसमें क्या बात है। वो तो दोनों चीजें होती हैं, सुधार भी होता है, अच्छा भी होता है, काम तो कर रहा है ना क्षेत्र में। हमारे डॉक्टर लोकेंद्र जी ने इतना बड़ा विकास यहाँ पर कर रखा है, कमेटी इतना, कितने सारे लोग उनके साथ हैं। वो मेरठ से यहाँ आते हैं, मेरठ से यहाँ भाग भाग के आते हैं बार बार। अब आके बताते हैं ये दीवार गलत बना दी, ये जीना गलत बना दिया। और वो लोग होते हैं बताने वाले कि जिन्होंने मंदिर में 10 रुपए नहीं दिए, वो कहते हैं जीना गलत बना दिया। धर्म क्षेत्र में डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, और बिल्कुल अडिगता से। अब दृढ़ता की बातें बताऊं, हमारे गांव में पिछले 30वां वर्ष लग रहा है, कार्तिक के महीने पूर्णिमा से साप्ताहिक यज्ञ होता संडे में, उसमें हमारे साथी जसवंत सिंह सबसे पहले पहुंचते, 3:45 बजे मंदिर। कितने बजे जग जाते होंगे, अवस्था देखो, पैर भी खराब है, लेकिन मन में आस्था है तो सब संभव है ना। और उसको 30 साल अब पूरे हो जाएंगे अगले कार्तिक में, 30 वर्ष कम नहीं होते हैं, उसमें से एक भी संडे मिस नहीं है। 3:45 बजे सबसे पहले मंदिर पहुंच जाते हैं। हमारे गुरुजी रामपाल मास्टर जी ये हवन में पहुंच जाएंगे, मोहद्दीनपुर रहते हैं, और हवन के लिए शनिवार की शाम को गांव में आ जाते हैं। और जो गांव में रह के सो रहे हैं उनका क्या करें, उन्हें आप सर्दी में तो सर्दी लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी, अब क्या उनका इलाज है। और जबकि वो सार्वजनिक हवन है, उसमें सब जा सकते हैं, वो किसी एक आदमी का नहीं है। लेकिन जिसके भाग्य में लिखा ही नहीं वो जा ही नहीं सकता है, वो तो उसको तो बस वृंदा के बाग की तरह जो है वहां जमीन खोदनी है, उसे उसकी काम नहीं करना। इन सब छोटी मोटी चीजों का बिल्कुल परवाह नहीं करें, अपने धर्म क्षेत्र को बिल्कुल बढ़िया अच्छा बना करके रखें, धर्म क्षेत्र हमारा बने रहे, उसके रखवाली हमारे महाराज जी हैं, महाराज जी के चरणों में कुछ भी रख करके अपनी बात उसको आगे बढ़ाओ। कथा कहीं पर भी हो सहयोग बना करके रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बार बार धन्यवाद, इतने सर्दी में भी आपने समय दिया, और महाराज जी को दंडवत प्रणाम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।